ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजली पानी की किल्लत से आम जिंदगी ठहर कर रह गई है। बिजली की घोषित कटौती से गृहिणियों की मिक्सी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज तो मानो बेकार से हो गए। उन्हें दूध बिलोने के लिए भी अब पुरानी रई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। समस्या रसोई तक सीमित नहीं है, पानी का नल भी सूना पड़ा है, लिहाजा महिलाओं को कई कोस दूर जाकर मटके से पानी लाना पड़ रहा है। किसानों और व्यापारियों का हाल और भी बुरा है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि लोहारू रीजन के लोग तो बिजली और पानी की किल्लत से इतने त्रस्त हो गए हैं कि अब तो उनकी आंखों में आंसू हैं और जुबान पर सिर्फ एक ही अपील कि कुछ तो रहम करो सरकार। हरियाणा में हाहाकार, बिजली पानी की किल्लत, जिंदगी पर चौतरफा मार। ऐसा पहली बार हुआ है। जितना आगे बढ़ने का दावा होता है, जिंदगी उतनी पीछे जाती हुई दिखाई देती है। इसकी मिसाल लोहारू में देख लीजिए। बिजली की किल्लत से जिंदगी पुराने ढर्रे पर लौट रही है। यानी बिजली नहीं है तो दूध बिलोने के लिए पुरानी रई से काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि कम से कम दूध तो वक्त पर बिलोया जा सके। यही वजह है महिलाओं की जिंदगी दशकों पुराने उसी मोड़ पर आ गई है जिसे हर कोई भूल गया था। घर में बिजली नहीं है तो नल में पानी नहीं आ रहा। यही वजह है मटका उठाकर कई कोस दूर जाकर कुएं से पानी लाना पड़ रहा है। इस दशक में ऐसा पहली बार हुआ है। बिजली बिना दुखी हो रहा सा, बहुत परेशान सा। दिन रात बिजली को नहीं आवे। पद ये साधन से ये ओड़ा सोड़ा भी कर दिया। दूध बिलोन की परेशानी से बिजली तो दूध बिलाया कर दा, नेता लागना तो बिलावा। ये भाभी बहुत परेशान सा दूध में। बिजली आओ कोई भी पूरे दिन में सिर्फ 1 या 1.5 घंटे लाइट आती है। पानी बाहर कुओं से लेके आना पड़ता है, जोड़ों से। लोहारू, बड्ढा, दादरी, सतलानी, बहल, इलाका कोई भी हो, समस्या यही है। न मुकम्मल बिजली मिल रही है और न पानी मिल रहा है। जनता बेचारी बनकर रह गई है। किसानों को बिजली के बिना फसल सूखने का डर है, क्योंकि सिंचाई के लिए नहर में भी पानी नहीं है और नलकूप चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति बेहद कम है। किसान का ऐसा हालात बन गया है जी, महंगे भाव का खाद और बीज घेर की, और ऐसा ना बिजली और ना पानी। इस हालात में किसान का खाद बीज भी घटते गया। किम तो कर्जवान था, कि उससे ज्यादा कर्जवान और होता जा रहे हैं। तो इसलिए किसान के पास कोई रास्ता नहीं है आगे के लिए। महंगे भाव को बीज और महंगे भाव को ट्रैक्टर की बिजाई हमने करवा दी। और अब जैसे ही ये जो ग्वार बाजरा अंकुरित हो रहा है, अब इस बुरी तरह से तेज लोहे चल रही हैं। इन लोहे से ये जला जा रहा है। ऊपर से अंकुरित ये जल रहा है एक प्रकार से। न तो समय पर बिजली आ रही है, न तो ठीक ठाक बिजली आ रही है, और न ही नहरों में पानी आ रहा है जिससे कि इसकी सिंचाई की जा सके। अब हम एक प्रकार से बर्बाद होने के कगार पे हैं। दुकानदार, व्यापारी, उद्योगपति सब दुखी हैं और हर कोई बिजली पानी की किल्लत से त्रस्त नजर आ रहा है। लाइट के हालात तो पूछिए मत। 5-5 घंटे के लगातार कट, रात को किसी भी टाइम लाइट चली जाती है और उठ के बाहर आना पड़ता है। नींद हराम कर दी है लाइट ने। इतनी गर्मी में इंसान सोए भी कैसे सोए, जहां इतनी आग पड़ रही है दिन में। अब यहाँ बैठना भी, पंखे कूलर चलने के बाद भी चैन नहीं पड़ता, तो लाइट जाने के बाद क्या हाल होता है लोगों का। सारा दिन लाइट नहीं आ रही है और के खाली बैठे रहो सारा दिन। 100 रुपए की दिहाड़ी भी नहीं बन रही है। लाइट ना, आप देखो क्या तरह खाली पड़ी है सारी, ना तो बिजली बिना बड़ी परेशानी हो रही है। बिजली पानी की किल्लत से हर तरफ हाहाकार मचा है, जो सरकारी दावों की बुनियाद का एहसास करा रहा है। यही वजह है हर वर्ग के लोग यही कह रहे हैं, कुछ तो रहम करो सरकार। परमिंदर सागवान, MH1 न्यूज, लोहारू। यमुनानगर में भी बिजली से जिंदगी को झटके मिल रहे हैं। बिजली कटौती से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। बिजली की कटौती से तपती गर्मी और जलते सूरज के बीच आम जिंदगी का गुजारा बेहद मुश्किल हो गया है। सरकारी दावों की पोल यमुनानगर में साफ खुलती नजर आ रही है। हर तबका जवाब मांग रहा है और सवाल फिर से वही है,
आखिर हरियाणा में क्यों मचा है हाहाकार और बिजली पानी का क्यों नहीं हो पा रहा कुछ भी? 6 दशक बाद भी मुकम्मल इंतजाम। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कुछ तो रहम करो सरकार। यमुनानगर में बिजली संकट, पानीपत में पानी की किल्लत, भिवानी में बिजली कट, हिसार में पानी ठप, हरियाणा में हाहाकार। रहम करो सरकार। यमुनानगर में बिजली की कटौती जिंदगी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। कहने के लिए यमुनानगर में सूबे का एक बड़ा थर्मल प्लांट है, लेकिन यमुनानगर में बिजली तले अंधेरा साफ तौर पर देखा जा सकता है। वजह है थर्मल प्लांट ठप पड़ा हुआ है और बिजली की आपूर्ति बेहद कम हो रही है। यही वजह है आम जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। बिजली के अघोषित कटों से जनता बेहाल है और गर्मी की मार से समस्या और गंभीर हो गई है। रहम करो सरकार। बिजली के बिना तो सारे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बिजली का ये नहीं पता कि कब आती है कब जाती है, आएगी कम जाएगी ज्यादा। जब खाना खाने बैठते हैं लाइट भाग जाती है, जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तब लाइट भाग जाती है, बच्चों ने कोई मनोरंजन देखना होता है तब लाइट नहीं होती। बिजली पिछले लगभग 2-3 सालों से तो बहुत बुरा है। बिजली आ ही नहीं रही। आज की तारीख में इंडस्ट्रीज हैं, सब यहाँ से पलायन कर चुकी हैं। हिमाचल, उत्तरांचल, उत्तराखंड, वहाँ पैकेज भी मिल रहे हैं और बिजली भी प्रॉपर मिल रही है और बिजली कम भाव में मिल रही है। बिजली की किल्लत से उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं तो घर का काम भी नहीं चल पा रहा है। गृहिणियों की मिक्सी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज सब बेकार हो गए हैं तो छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही हैं। हर तबका त्रस्त हो गया है और हर कोई यही कह रहा है, ऐसे तो मर जाएंगे सरकार। रहम करो सरकार। लाइट का बुरा हाल है, सर के ऊपर पेपर है, फाइनल ईयर के पेपर है। अगर लाइट का देखे तो पेपर की तैयारी नहीं हो सकती है। इस कारण से मोमबत्ती लेके वो काम चला रहे, मोमबत्ती से पढ़ाई करते हैं। कोई टाइम फिक्स नहीं है, कितने बजे कट है कितने बजे आना है, कोई टाइम फिक्स नहीं है उसका। बिजली की समस्या तो यमुनानगर के वासियों को बिल्कुल पता है कि यहाँ बिजली बिल्कुल भी नहीं रहती। ना कोई सरकार हमें बिल्कुल इंटीमेट नहीं करती है कब बिजली जानी है कब नहीं जाएगी। अब जैसे मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, अब मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, कभी भी बिजली चली जाती है और लैपटॉप पे मुझे काम करना पड़ता है अपनी एजुकेशन के लिए, मगर मैं लैपटॉप भी ज़्यादा देर तक नहीं चला पाता क्योंकि लैपटॉप भी बिजली के कारण ही चलता है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार को बिजली के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि बिजली ना जाए। आज जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो इस कारण, बिजली के कारण। परेशान है बहुत जी, रोटी नहीं खा सकते जी, बिजली लाइट नहीं आती, 4-4 घंटे का वो कट मारा। यमुनानगर का थर्मल प्लांट तकनीकी वजह से खराब बताया जा रहा है। थर्मल प्लांट में घटिया मशीनरी और पुर्जों के इस्तेमाल की बात भी की जा रही है, पर जनता का कसूर क्या है ये बताइएगा सरकार। रहम करो सरकार। ये तो देखिए प्रशासनिक व्यवस्था ही है, क्योंकि यूनिटें दोनों खराब पड़ी हैं, वो प्रशासन के कारण ही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको ठीक करा सकती है। रात में 3-4 बजे, कम से कम 3-4 बजे तो लाइट चले जाए। अभी भी 5 बजे से लाइट गई है, अभी तो कोई उम्मीद नहीं कि आएगी या नहीं आएगी। चलो हम तो फिर भी झेल लेते हैं, लेकिन बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सरकार उनके बारे में कोई नहीं सोचते क्योंकि इनको अपने घरों में तो बिजली इनकी होती है। जो मीडियम तबके के आदमी हैं उनके यहाँ कोई ध्यान नहीं देता गवर्नमेंट के क्या है। क्या जाती जाता है, अब कम है रात को तो बिल्कुल नहीं, बच्चे बिजली वाले का दिल करा सामने बिठा करके पिटाई करो। बिजली की बात पर सरकारी दावों की भी कोई कमी नहीं है। बिजली मंत्री कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो बाहर से बिजली खरीदकर आपूर्ति की जाएगी। आज के दिन हमें बिजली की हमारी समस्या चल रही क्योंकि हमारे दोनों प्लांट यमुनानगर के वो तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से बंद हैं। दोनों 300 मेगावाट
और 600 मेगावाट का हमारा खेजड़ का प्लांट बंद है। 1200 मेगावाट ये कम होगी और 500 मेगावाट का एनटीपीसी का हमारा झज्जर का बंद है। तो हम बाहर से बिजली परचेज कर रहे हैं हम, और कुछ हमने पूल की बिजली परचेज करी है, कुछ हम जो है ओपन बिडिंग से ले रहे हैं। तो उसको टाइड ऑफ करने के लिए हम परचेज करेंगे बिजली। और एक हमारा 660 मेगावाट का झज्जर में प्लांट हमारा चालू हो गया CPIL का, क्योंकि प्राइवेट है, उससे हमें कुछ बिजली मिल रही है। कुछ हम कोशिश करें अडानी से हमें मिल जाए, तो उससे हम कोशिश करेंगे कि कम से कम गर्मी के जो समय है उसको किसी तरीके से हम निकालें, और 30 जून तक हमारे प्लांट ठीक हो जाएंगे। क्या क्या ठीक करेंगे मंत्री जी? झज्जर, यमुनानगर, पानीपत, खदेड़, हर थर्मल प्लांट कड़वी हकीकत बयां कर रहा है। बिजली की आपूर्ति किसी थर्मल प्लांट से बेहद कम हो रही है, तो कई थर्मल प्लांट ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में झुलसती जिंदगी यही कह रही है, रहम करो सरकार। चंडीगढ़ से नवीन सेठी के साथ सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज, यमुनानगर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।